हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम पढ़ेंगे आज हिंदी में पाठ 19 हमारा तिरंगा। तो सभी अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए। आज रीडिंग है, रीडिंग करेंगे। ओके। प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है जो उसकी पहचान और उसके गौरव का चिन्ह होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तो ये तो सभी को पता है बच्चों कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है, तिरंगा। ठीक है। इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया रंग है, ओके, केसरी रंग की है। बीच वाली पट्टी सफेद रंग और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की है। बीच की सफेद पट्टी पर बना अशोक चक्र है जो गहरे नीले रंग का होता है। ओके बच्चों, फिर आगे देखते हैं। देश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराता है। हमारे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किले पर फहराते हैं। इस दिन देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में भी ध्वजारोहण समारोह होता है। वहाँ प्रदेशों के मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। हमारे गणतंत्र दिवस हम किसे कहते हैं, 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, है ना। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। साथ ही प्रदेशों की राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। ठीक है। फिर 3 रंग, तिरंगे के 3 रंगों का अपना अपना महत्व है। केसरिया रंग वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हमारी हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक है। सफेद पट्टी का जो नीला रंग है वह निरंतर आगे बढ़ते रहने और उन्नति की प्रेरणा देता है। यह जगह प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने इसका नाम धर्मचक्र रखा था, अर्थात न्याय का राज। ठीक है। सम्राट ने पत्थरों पर खुदाई करवाकर इस चक्र की प्रतिष्ठा करवाई थी। इस प्रकार यह चक्र हमारी प्राचीन संस्कृति का भी प्रतीक है। आगे रीड करेंगे। तो बच्चों यहाँ इतना समझ में आया है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है, तिरंगा। ठीक है। इसका नाम तिरंगा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से, केसरिया, सफेद और हरा। अब इनके और जो सफेद रंग के बीच में क्या दिख रहा है, जो सर्कल सा है, वो क्या है, अशोक चक्र है। उसमें कितनी कड़ियां होती हैं, उसमें 24 कड़ियां, 24 कड़ियां होती हैं उसमें, जो रिंग्स जैसे दिख रहे हैं ना उसमें। ठीक है। और फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को मतलब 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किले पर फहराते हैं इस तिरंगे को। और 26 जनवरी को जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं, और उस मतलब जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 रंगों का अपना महत्व होता है। तो जो केसरिया रंग होता है वो हमें दर्शाता है वीरता, त्याग और साहस को। और सफेद रंग जो होता है वो दर्शाता है सच्चाई और शांति का प्रतीक होता है। और हरा रंग जो रहता है वो हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक है। इस तरह से हमने देखा 3 तिरंगे के 3 कलर के महत्व को। अब आगे रीड करते हैं। आकाश में लहराता राष्ट्रीय ध्वज यह घोषणा करता है, यहाँ घोषणा से मतलब है पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है। फिर है हम एक
स्वतंत्र राष्ट्र मतलब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कर्तव्य से मतलब यहाँ पर है फर्ज से, ठीक है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम है जिनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला है किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता है। सेकंड पॉइंट इसका है जो महत्वपूर्ण है, मुख्य नियम है, ध्वज के ऊपर या दाईं ओर कोई दूसरा ध्वज नहीं रखा जा सकता। तीसरा है ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं ले जाया जा सकता है। किसी राष्ट्रीय नेता, फोर्थ पॉइंट है इसका, किसी राष्ट्रीय नेता या विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। इस प्रकार इस अवसर पर ध्वज झुका दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ध्वज को पैरों में या अपमानजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक भारतवासी को अपने तिरंगे पर गर्व है, इससे प्यार है। इसे लहराता देखकर हमारा मन देशभक्ति की भावना और जोश से भर जाता है। इसमें एक कविता लिखी गई है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओके, तो इस तरह से हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने पढ़ा, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय तिरंगा। तो बच्चों इस लेसन को आप दोबारा रीड करें और इसके शब्दार्थ रीडिंग करके आएंगे। कल हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों को फिर से करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।